तो हेलो दोस्तों, आज काफ़ी काफ़ी टाइम बाद मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं जल्दी से रैप अप कर देता था अपने डेस्क पे बैठ करके। ठीक है, तो आज यही बात बोलना है आपको कि आज मैं टाइम पे उठा था नॉर्मली 8 बजे। और ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैं पढ़ाई करके सो रहा था, मैं ना कि टाइम पास करके सो रहा था। ठीक है, बहुत टाइम से मैं काफ़ी टाइम पास करता था फिर सोता था। तो मैं इस बार टाइम पास करके नहीं सोया, मैं स्टडीज़ में इन्वॉल्व था, स्टडीज़ कर करके सोया। कल भी मैं स्टडीज़ ऑलमोस्ट 12:30 तक कर रहा था। फिर इसके बाद ऑलमोस्ट मैं 8 बजे उठ गया। ओके, एंड 8 बजे उठ गया और 9:12 तक मेरा वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया, जो कि काफ़ी बढ़िया था। मैंने सारे वर्कआउट्स किए, ठीक है, जिससे जो शरीर का सर्विसिंग प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, हालांकि मैंने उतना टेंशन नहीं दिया, मसल्स वगैरह को ट्रेन करने पे ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल स्ट्रेचेस किए और थोड़े से पुशअप्स इन द सेंस थोड़ा सा वेट वगैरह अपने वेट से थोड़ा ये वाले मसल्स को ट्रेन किया मैंने। एंड काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं किया, नॉर्मली किया। ठीक है, सो उसके बाद जो है उसके बाद मैं अपना जो स्टडीज़ रहता है उसको अच्छे से निभा पाता हूँ। ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या है, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता। उसके पीछे एक मेजर रीज़न ये था कि मैं जो भी स्टडीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उसको कंप्लीट करना है समथिंग एल्स। मेरे सामने जो पेज है मैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, उसको अच्छे से समझ रहा था, और जो चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही थी मैं उसको नोट भी करते जा रहा था, ताकि मैं इसको जब वापस से रिवीजन करने आऊँ तो वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस इस इंटेंशन से मैं ये सारी चीज़ों को कर रहा था। ठीक है, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैं एकदम स्मूथली जो भी मेरे सामने मैं उसको लर्न कर रहा था, मैं उसको रिवीजन कर रहा था, रिवाइज कर रहा था। ठीक है, हालांकि जो आउटकम है वो कम आया, क्योंकि थोड़े कंसेप्चुअल चीज़ें थे, और ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 या 3 चीज़ों को मैंने आज किया, 3 चीज़ों को अचीव किया है। वो है दो रिवीजन एंड एक डीपीपी लगाया है मैंने। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की कुछ अराउंड 15। ठीक है, वो भी इतना इशू नहीं है। एंड उसके बाद अभी यही रहेगा मेरा टारगेट कि मैं अपना डेली रूटीन जो है उसको एटलीस्ट फॉलो करूँ कंसिस्टेंटली। ठीक है, टाइम पे उठूँ। मेरा टारगेट यही है कि मैं टाइम पर उठूँ, वर्कआउट वगैरह करूँ एंड अपना स्टडीज़ पे आ जाऊँ। ठीक है, कल तो फिलहाल आई थिंक वर्कआउट नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं जा रहा हूँ स्विमिंग के लिए, तो वहाँ से सारा चीज़ मैं यही कर सकता हूँ। स्विमिंग से मेरे साथ बहुत सारे वर्कआउट्स हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, स्विमिंग कॉम्बो है सारे एक्सरसाइजेस का, ऑल्दो उसमें टेंशन नहीं पड़ता, बट सारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं उसमें। ठीक है, तो उससे भी बहुत सारे हम अगर एक्सरसाइजेस को अवॉइड भी करेंगे तो भी उसमें आराम मिल जाएगा। ठीक है, बट स्ट्रेचिंग हर जगह कॉमन है। स्ट्रेचिंग करेंगे तो हम जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एक रहता है। एंड मैं स्टडीज़ एफिशिएंसी बढ़ाने पे ज़्यादा काम करूँगा। इसके लिए मैं मेडिटेशन वगैरह एंड हमिंग साउंड वाला जो मेडिटेशन है वो सबको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उसको बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो फोकस को बढ़ा सकते हैं उसमें मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ। एंड आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं अपने एफिशिएंसी को बढ़ाऊँ, स्पीड को बढ़ाऊँ। ठीक है, कल मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी निकल के आया था, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट अप हुआ। एंड ऐसे ही मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और किस पे नहीं फोकस करना चाहिए, क्या थे ऐसे चैलेंजेस जो मुझे एक सबसे बड़े बैरियर थे मेरे प्लान में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट लेट मी स्ट्रीमलाइन माय डेली रूटीन। ओके, मैं अपने रूटीन पे एकदम पक्का हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं सारे चीज़ों में टाइम डाल पाऊँगा। ठीक है, सो आज के लिए तो इतना ही था। और लर्निंग तो यही थी कि जो रूटीन है हमारा, ठीक है, जो भी आपका डिज़ाइन रूटीन है, आपका खाने का टाइमिंग जो भी है, आप बहुत टाइम से ट्राई मार रहे हो कुछ भी चीज़ कि मैं इतने बजे खाऊँ, जैसे कि मैंने डिसाइड किया था 3 बजे उठने के लिए, क्यों नहीं अचीव कर पाया मैं उसको? बिकॉज ऑफ फूड। मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है फूड बनाना वगैरह,
ठीक है। हालांकि मेरे घर वाले मुझे पैसा भी देंगे बाहर जाके खाने के लिए, बट वो फूड अनकॉम्प्रोमाइजेबल होगा, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मुझे। और मेरे लिए फूड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो घर पे थोड़ा लेट फूड्स बनते हैं, उसकी वजह से वो 3 बजे वाला अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। अगर मैं रात को 9 बजे खाऊंगा तो मैं 3 बजे कैसे उठूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुरंत सो भी नहीं सकता ना, क्योंकि जो खाने के बाद जो 2 घंटा हमें वेट करना रहता है, लाइक लेटना वगैरह नहीं रहता, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना रहता है, ओके। तो वो चीज़ नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा मैं, ओके। सो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो भी खाने का टाइमिंग किसके अराउंड हो रहा है उसके अराउंड ही मैंने अपना टाइम टेबल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 3 घंटे का शिफ्ट हुआ, 3 से मैं 6 बजे आया हूँ, ठीक है। तो 6 बजे मैं आराम से उठ सकता हूँ, जो मेरा करंट खाने का टाइमिंग वगैरह है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल लिया। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सूटेबल टाइम टेबल है। और कंपटीशन में तो यही चलता है कि आप अपने टाइम टेबल के साथ डिसिप्लिन हो कि नहीं, अपने टाइम टेबल में जो भी आपने लिखा है लाइक वो फुल प्रूफ टाइम टेबल है भी कि नहीं, क्योंकि जो कंपटीशन है उसमें आप क्वेश्चंस बरोबर सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, आप थियरीज वगैरह अच्छे से ध्यान दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। कंसेप्चुअल पे कंसेप्ट अपना बिल्ड कर रहे हो कि नहीं, वो सब आपका टाइम टेबल से बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा लेट टाइम टेबल बनाया है, ऑल्दो मेरा काफ़ी कुछ अचीव हो चुका है, बट मैंने अच्छा टाइम टेबल बनाया। मैं उसको वो टाइम टेबल मुझे डेली याद दिलाता है कि मैं इस कंपटीशन के लिए एनरोल ही क्यों गया हूँ, ठीक है। क्या ऐसा मुझे आया कि मैं इसे एनरोल करूँ, क्या ऐसे मेरी लाइफ में कमी थी कि मैं जो इस एग्ज़ाम के लिए एनरोल करके मैं इसके लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझे ये चीज़ याद दिलाता है। अगर आपका टाइम टेबल भी आपको याद दिलाता है, इट मीन्स कि आप अपना जो फोकस है एक चीज़ के अराउंड ला सकते हो, ठीक है। सो यही रहेगा, यही लर्निंग था। टाइम टेबल बनाओ, उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करने की कोशिश भी करो, ठीक है। ऑल्दो मैं अभी फुल्ली टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा इस मंथ का टारगेट कुछ अलग था और मैंने टाइम टेबल अभी 1-2 दिन पहले ही बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ से हम इस टाइम टेबल को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। सो या यही था, एंड बी कंसिस्टेंट विथ योर टाइम टेबल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, बाय।